लखनऊ के राजभवन प्रांगण में फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सुबह 11 बजे इसका शुभारंभ किया गया और इसके बाद प्रदर्शनी को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। ये प्रदर्शनी 20 फरवरी तक चलेगी। बुंदेलखंड में विशेष रूप से सर बेर का है और ये रंगीन जो बेर आता है सर ये सर इसकी एंट्री इस प्रदर्शनी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम विजेता को 51,000 रुपये, द्वितीय विजेता को 31,000 और तृतीय विजेता को 11,000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। अन्य सभी वर्गों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरस्कार की धनराशि 11,000 रुपये की निर्धारित की गई है। गमलों के कलात्मक समूह का प्रदर्शन और फोटोग्राफी प्रतियोगिता विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेंगे।
गुलाब की विभिन्न प्रजातियां एक साथ सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में माननीय राज्यपाल महोदया को और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको निहारते और इसके बाद स्वागत स्वरूप सम्मान स्वरूप प्रतीक चिन्ह देकर सबसे पहले हम सब की तरफ से आपकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें, उनका सम्मान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान। मैं इस स्मारिका के विमोचन के लिए माननीय राज्यपाल व माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि सर प्रादेशिक फल शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी से संबंधित ये स्मारिका का वो विमोचन अपने कर कमलों से करते हैं। हम सबको अपना आशीर्वाद दें। पुस्तकें जीवन का आईना, इसका संकलन संग्रह हम सबको सीखने के लिए, समझने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक फल शाक भाजी पुष्प प्रदर्शनी से संबंधित स्मारिका जोरदार तालियों से हमारे माननीय राज्यपाल महोदया का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय राज्यपाल महोदया से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि सर अपने कर कमलों से उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित करने की कृपा करें, जिनमें सबसे पहले श्री मदन पांडे जी जनपद महाराजगंज से, इनके बाद पुष्पेंद्र सिंह खड़े हो जाएंगे। श्री पांडे टपक सिंचाई पद्धति के साथ 3 हेक्टेयर में शिमला मिर्च, खीरा तथा अन्य नकदी औद्यानिक फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे इन्हें प्रति हेक्टेयर 1.50 लाख से अधिक आमदनी प्राप्त हो रही है। और इसी के साथ श्री पुष्पेंद्र सिंह, श्री सिंह द्वारा बुंदेलखंड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन कर जनपद में वर्तमान समय में लगभग 2500 एकड़ क्षेत्रफल में क्लस्टर के रूप में औषधीय फसलों की ये खेती कर रहे हैं। 1000 से अधिक कृषकों का आपने जोड़ा है। श्री सुरेंद्र प्रसाद पाठक जनपद संत कबीर नगर। इसके बाद श्री रमन सिंह जी आके दाहिने खड़े हो जाएंगे। श्री पाठक द्वारा उद्यान विभाग से तकनीक एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त कर टिश्यू कल्चर, केला, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, शिमला मिर्च एवं औद्यानिक फसलों की खेती करके प्रति हेक्टेयर 2.25 लाख रुपए की नगद आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। श्री रमन सिंह, श्री रमन सिंह इनके बाद, और इनके बाद श्री जयदेव जी खड़े हो जाएंगे। श्री रमन सिंह साइंस ग्रेजुएट है। वे उद्यान विभाग की योजनाओं, गोष्ठी आदि कार्यक्रमों से प्रेरित होकर औद्यानिक फसलों, पत्ता गोभी, फूल गोभी एवं मटर आदि की खेती आप प्रारंभ से ही कर रहे हैं। इससे इन्हें 2 गुनी आमदनी प्राप्त हो रही है। श्री जयदेव सिंह, श्री सिंह द्वारा 2007 में एम्ब्रोसिया नामक कंपनी स्थापित कर शहद का निर्यात प्रारंभ किया गया। वर्तमान में 5000 से अधिक मॉल कॉलोनियां हैं इनके पास, जिससे 175 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हो रहा है। लगभग 10,000 मीट्रिक टन शहद का प्रोसेसिंग कर निर्यात कर रहे हैं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बाराबंकी, श्री टिश्यू कल्चर, केला, शंकर, शिमला मिर्च, तरबूज, आलू एवं स्ट्रॉबेरी की खेती में टपक सिंचाई, मल्चिंग विधाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इनके बाद श्रीमती सुमन देवी आ जाए। आप मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, मशरूम का व्यवसाय भी कर रहे हैं। श्रीमती सुमन देवी ने 2020 में उद्यान विभाग से संपर्क कर 1 एकड़ में 500 ड्रैगन फ्रूट लगा और 6 लाख रुपए की आय प्राप्त कर रहे हैं। इनके बाद सुधीर कुमार, श्री सुधीर कुमार मंच पर जब तक आ रहे हैं। श्रीमती सुमन जी,
श्री सुधीर कुमार ने वर्ष 2009 में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की। कुमारी ईशा इसके बाद खड़ी रहेंगी। खरीफ एवं जायद मौसम की लगभग सभी सब्जियों की आपने औषधि युक्त खेती की है। कुमारी ईशा, जनपद लखनऊ से। आपके द्वारा न्यू रेनबो स्टार एग्रो मशरूम कंपनी की स्थापना कर इस संस्था के माध्यम से हजारों महिलाओं युवक युवतियों को मशरूम उत्पादन और इससे जुड़ी प्रसंस्करण विधाओं में प्रशिक्षण देकर उनको जीविकोपार्जन का मार्ग उनके लिए प्रशस्त किया। श्री भगवत किशोर पुत्र ब्रिजमोहन सिंह रायबरेली। श्री भगवत किशोर ने उद्यान एवं कृषि आदि विभागों से विशेषज्ञों से संपर्क करके आलू की खेती प्रारंभ की। 1 हेक्टेयर में 380 कुंटल आलू का उत्पादन किया और 2 गुना से ज्यादा विभिन्न फसलों से 2 गुना ज्यादा आय प्राप्त की। श्री भगवत किशोर जी ने इन्हें धान गेहूं की अपेक्षा 2 गुना ज्यादा आय प्राप्त हुई। श्री लोकराज मौर्य जी। श्री लोकराज मौर्य कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है। इन्होंने उद्यान एवं कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञों से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करके बैंक से 25 लाख रुपए का सहयोग लेकर 19.7 लाख रुपए का अनुदान उद्यान विभाग को प्राप्त कर कुल लगभग 40 लाख रुपए की लागत से 1 एकड़ क्षेत्र में वाले हाउस का निर्माण किया और रंगीन शिमला मिर्च का उपयोग किया। श्री विश्वनाथ यादव, जनपद गोरखपुर। श्री विश्वनाथ यादव जी ने उद्यान विभाग से संपर्क में आने के बाद 1.6 हेक्टेयर में बीन्स की फसल लगाई और 380 लाख रुपए जिसमें लागत आई और 8.20 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी इन्हें प्राप्त हुई। और ये बागपत का शहद माननीय जी को प्रदान कर रहे हैं श्री जयदेव सिंह जी, जिन्होंने करीब 1000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी दिया। माननीय राज्यपाल महोदया जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये उन्होंने शेयर कराया। श्री अमृत प्रताप सिंह वो एक डलिया दे रहे हैं अपने स्ट्रॉबेरी बाग अपना हो तो उस बाग की रखवाली हो, कली की चाहत की हर फूल में डाली हो। माली कोई भी हो पर वो ध्यान रखता है कि उसके हर वृक्ष की फल फूल से भरी हर डाली हो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आज इस फल शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी में हम सबको सब इस प्रदर्शनी को अपना आशीर्वाद प्रेषित करें। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान के साथ निवेदन। 54वीं प्रादेशिक शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी के शुभारंभ कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए यहाँ पर उपस्थित प्रदेश की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राजभवन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उद्यान विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित प्रदेश के सभी हमारे प्रगतिशील बागवान, मीडिया के सभी उपस्थित बंधुगण, भाइयों बहनों, मैं प्रदेश के इस भव्य राजभवन के प्रांगण में 54वीं फल साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी के आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी ओर से आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आप सभी बागवान बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े या फल पुष्प और साग भाजी की प्रदर्शनी राजभवन के प्रांगण में होती है और 3 दिनों तक ये चलती है। इस भव्य प्रदर्शनी के लिए राजभवन के प्रांगण को उपलब्ध कराने के लिए मैं राज्यपाल महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी उपस्थित बागवानों का मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
भाइयों बहनों, जब प्रधानमंत्री जी अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने की बात करते हैं तो उसमें खेती और बाड़ी दोनों की चर्चा प्रधानमंत्री जी के द्वारा अक्सर होती है। हम अपनी परंपरागत खेती में जितना उत्पादन करते हैं उससे कई गुना क्षमता हम सब्जी की खेती में, साग भाजी की खेती में, फल की खेती में कर सकते हैं। औद्यानिक फसल कई गुना आमदनी का एक माध्यम बनता है। अभी मैं देख रहा था, एक किसान यहाँ पर प्रगतिशील किसान आए थे जिन्होंने इस बात जो बता रहे थे, 1 हेक्टेयर खेती में 29 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट कमाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में किसानों ने, जिन्हें आज यहां पर सम्मानित किया गया है, उन सभी किसानों की अपनी एक सफलतम कहानी है। इन औद्यानिक फसलों के माध्यम से इन बागवानों ने, इन प्रगतिशील किसानों ने खेती किसानी से जुड़े हुए सभी अन्नदाता किसानों के सामने एक नया मानक प्रस्तुत किया है। राजभवन के 54 वर्ष के इस इतिहास के पीछे भी यही एक मंशा है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान बड़ी मेहनत करता है। प्रकृति ने एक उर्वरा खेती उनके पास दी है, पर्याप्त जल संसाधन दिए हैं। अगर हम प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के योगदान की चर्चा करें तो जो अक्सर हम देखते हैं कि देश की कुल कृषि भूमि का 11% भूमि होने के बावजूद 20% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश का किसान करता है। देश के अंदर जो बात उत्तर प्रदेश के कृषि किसानों, अन्नदाता किसानों के बारे में फिट बैठती है, वही स्थिति औद्यानिक फसलों के बारे में, उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि जीडीपी में भी हमारे अन्नदाता किसानों का एक बड़ा योगदान है। 25% केवल औद्यानिक फसलों से ही कृषि जीडीपी में योगदान देने वाला कोई किसान है तो उत्तर प्रदेश का किसान है। और इसलिए यह पुष्प प्रदर्शनी हमारे अन्नदाता किसानों को एक नया मंच मिलता है अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपनी मेहनत को एक सर्वोच्च मंच के सामने प्रस्तुत करके प्रदेश और देश के सामने अपनी प्रतिभा को उजागर करने का एक अवसर यह प्रदर्शनी आप सबको यहां पर देती है। मैं आज के इस अवसर पर जिन अन्नदाता किसानों को, जिन प्रगतिशील किसानों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए आज यहां पर राज्यपाल महोदय के द्वारा सम्मानित किया गया है, उन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। उद्यान विभाग को इन सभी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आदरणीय राज्यपाल महोदय को इस भव्य फल, पुष्प और साग भाजी की प्रदर्शनी के लिए राजभवन के इस भव्य प्रांगण को प्रदान करने और आज स्वयं उपस्थित होकर के उनके द्वारा यहाँ पर आप सबको आशीर्वाद दिया गया है, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए अमेज नाउ।